साथियों, हम लोग अपनी एच.डी. यादव की जो बुक सॉल्व कर रहे थे उस श्रृंखला में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए आज क्वेश्चन नंबर 44 तक पहुंच गए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों, ये दिया गया है औसत चाल पर आधारित प्रश्न है। जब कोई एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से चलता है तो उस समय औसत चाल क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 44 से दिए गए हैं। इसमें तो ये क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि एक कार है ए से बी तक जाती है, एक दूरी है, एक कोई निश्चित दूरी है जिसको कितना दे रखा है, ये 120 किलोमीटर दे रहा है। कह रहा है कि ये दूरी 120 किलोमीटर है जहाँ ए से लेकर के बी तक, और यहाँ से जब ये कोई व्यक्ति जाता है तो इसकी चाल रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी रहती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब यहाँ से वापस आता है तो इस कंडीशन में इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कह रहा है कि आते जाने में पूरा इसका टोटल कुल औसत चाल क्या हो जाएगी पूरी दूरी को तय करने में, और वो हमको बताना है। अगर दोस्तों हम आपसे कहें कि इसको साधारण मेथड से अगर आप लगाते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो समय लगेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाले पर, तो यहाँ पर जो समय लगेगा, समय कितना हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल। 120 किलोमीटर की दूरी चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो आप कहेंगे 6 × 12, आप कहेंगे कि 2 घंटे लगेगा। और जब यहाँ पे 40 की ही स्पीड से जब ये दूरी तय करता है तब कहेंगे कि यहाँ पर समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल। यहाँ भी लगाएंगे तो 120 बटे 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 4 3 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो समय हो जाएगा दोस्तों 3। तो अगर इस हिसाब से हम कहें तो यहाँ 3 घंटे लग रहा है, यहाँ 2 घंटे लग रहा है, तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 घंटे। तो इस कंडीशन में जब हमसे वो औसत चाल पूछेगा तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय हम लोग लगाएंगे तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक बार 120 किलोमीटर ये इधर से जा रहा है और फिर एक बार 120 किलोमीटर इधर वापस आ रहा है, तो टोटल वो 120 बराबर 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और समय जो लग रहा है दोस्तों वो 5 घंटे लग रहा है। तो इस हिसाब से इसकी औसत चाल कितना हो जाएगी, 5 चौके 20 और 5 अठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा, ये तो साधारण मेथड। लेकिन अगर हम आपसे बोले दोस्तों कि इसका एक मेथड ऐसा है जो कि बिना दूरी भी न दिया हो तब भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, और वो अक्सर फार्मूला यूज होता है औसत चाल के लिए जब समान दूरी को अलग अलग चालों से चला जाए। तो ये औसत चाल का तब फार्मूला हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये कोई दूरी d है, ये कोई दूरी d है, इसको कोई v1 स्पीड से जा रहा है और फिर वापस आते समय इसकी v2 स्पीड से वापस आ रहा है। तो इस समय जो औसत चाल हो जाएगी दोस्तों, औसत चाल बराबर हो जाता है 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योगफल, v2 और v1 का योगफल हम चाहते हैं। अब इस कंडीशन में चाहे v2 + v1 लिखिए आप, चाहे v1 + v2 लिखिए, तो 2v1 v2 हो जाता है, और यहाँ पे v1 + v2 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ये वाले क्वेश्चन इससे भी सॉल्व करते हैं। ये आता कहाँ से है, अगर हम आपसे बात करें तो ये वही बेसिक फार्मूले से ये भी आता है। अगर हम जैसे कहें कि यहाँ से ये b1 चाल से जा रहा है तो यहाँ पे समय जो हो जाएगा वो t1 कितना हो जाएगा दोस्तों, d/v1, और यहाँ पे v2 चाल से जब जा रहा है तो हम कहें t2 इतना कितना हो जाएगा, तो d/v2 आप कहेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम कहें कि इसकी औसत चाल v, ये बताइए आप टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कुल दूरी d + d बराबर 2d, और बटे में जो इसकी समय जो होगा टोटल समय कितना हो जाएगा, d/v1 + d/v2। यही तो कहेंगे, यही बेसिक फार्मूले से ये निकल के आता है, लेकिन ये आसान हो जाता है। इसको जब एग्जाम में अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखिए फिर इसको अगर हम औसत चाल को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 2d अपॉन, यहाँ पे अगर हम लोग d कॉमन कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v1 + 1/v2। यहाँ पे d से d ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, तो औसत चाल va बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बटे ये क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा v1 + v2 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, v1 v2 हो जाएगा। तो यहाँ पे औसत चाल हो जाएगा, निकल के आएगा दोस्तों v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 हो जाएगा। यही औसत चाल का ये फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए d, आपको d की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो दी हुई दूरी है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी औसत चाल निकल आएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है कि वो 60 की स्पीड से वापस जाता है और 40 की स्पीड से वापस आता है। तो जैसे वो दूरी कुछ भी हो, हम आपसे कहें, जैसे अगर हम आपसे कहें कि वो दूरी कुछ भी दिया हो, अगर वो दूरी को वो तय करता है अलग अलग चालों से, लेकिन दूरी का यहाँ पर होना क्या चाहिए कि दूरी वही होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ v1 उसकी स्पीड जो है वो दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ से जो v2 स्पीड से वो वापस आता है दोस्तों तो ये कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंडीशन में अगर हम कहें कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 गुणे पहली चाल 60 गुणे दूसरी चाल 40 दोस्तों,
और फिर दोनों चालों का योगफल v1 प्लस v2 ये हो जाएगा 60 40 100, 0 से 0 2 0 से कट जाएगा, तो छेद में 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता है इस मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, और मेथड भी बताते चलेंगे जहाँ आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी पर, कह रहा है एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किलोमीटर की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल देखिए। तो इसकी पहली चाल दे रखी है दोस्तों कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल जो हमें वापसी की दे रखी है दोस्तों वो दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई भी हो, हमें दूरी ना भी दिया है और यहाँ से जाने और आने का दोनों का चाल दे रखा है 20 और 30 दे रखा है, तो हम यहाँ से इसकी औसत चाल बता सकते हैं, इसकी औसत चाल बता देंगे। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे पहली चाल 20 गुणे दूसरी चाल हो जाएगी दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का योग 30 20 50 किलोमीटर घंटा। 0 से 0 अगर कैंसिल कर देते हैं और 5 और 20 कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 4 9 8 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है एस डी यादव का ही। ये सबसे बेसिक किताब और सबसे बेस्ट किताब होती है किसी भी एग्जाम की। अगर वनडे एग्जाम की आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो एस डी यादव से अच्छी कोई किताब नहीं होती है। उसके बाद आप जो भी बुक्स आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लीजिए। तो इसीलिए हम इस श्रृंखला में सबसे पहले एस डी यादव की एक बुक्स को एक क्वेश्चन को जो रिपीट हो जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 48 और 49 दोनों सेम जैसे क्वेश्चन है, तो इसको हमने छोड़ दिया, स्किप कर देते हैं, और बचे हर टाइप के क्वेश्चंस को हम एक तरफ से सॉल्व कराते चलेंगे। 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को अलग अलग चालों से वो चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्रमिक दूरियाँ जो हैं, मतलब 6 किलोमीटर की 4 दूरियाँ हैं। ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी और ये भी, चारों दूरियाँ 6 किलोमीटर की हैं, लेकिन इनकी चालें अलग हो गई हैं। इस बार चाल कितनी हो गई, अब की बार 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, और 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब इसकी हमें औसत चाल बताना है। औसत चाल में वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय का, लेकिन अब यहाँ पे पहले समय निकालेंगे। तो अगर कहीं यहाँ पे पहला समय कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 6 बटा 25 घंटे, 6 बटा 25 घंटे। यहाँ पे दूसरा समय हम कहें तो आप कहेंगे 6 बटे 50 घंटे। तीसरा समय अगर हम बोलें तो 6 बटा 75 घंटे। चौथा समय अगर हम आपसे बोलें तो 6 बटा 150 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी 6 6 12 6 18 6 24 किलोमीटर की, और बटा कुल जो समय लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 6 बटा 25 प्लस 6 बटे 50 प्लस 6 बटा 75, 6 बटे 75 और प्लस 6 बटा 150 करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 150, और यहाँ पे 25 छक्का 150, 6 छक्का 36, और यहाँ 50 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 छक्का 18, 75 दूना 150 तो 2 छक्का 12, और 150 एक 150 तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 12 6 18, 18 36 36 72 हो जाएगा, 72 बटा 150 ये हमें टोटल समय मिल जाएगा इसका दोस्तों। तो यहाँ पे औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय 72 बटा 150 घंटे। ये हो जाएगा दोस्तों 24 बटे 72, और 150 चला जाएगा ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 सॉरी यहाँ पे 72 है, 24 यहाँ 72 काट देंगे और 3 से काटेंगे 3 बचे 15। तो यहाँ पे हमें औसत चाल जो मिल जाएगी दोस्तों, औसत चाल कितना मिल जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस ऐसे ही लगाए जाएंगे। इसका कोई बेसिक और अदर फार्मूला नहीं है कि हम लोग शॉर्टकट कोई अपनाएं। तो इसमें हमें हर किसी चाल और दूरी जो दिया रखा है उससे हम लोग समय अलग अलग निकाल लेंगे, और दूरी से टोटल दूरी को हम लोग भाग कर देंगे, तो हमारा औसत चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। अब 48 नंबर और 49 नंबर सेम है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ 10 20 30 और 60 की गति से चलती है। देखिए इस सेम क्वेश्चन वो भी है, इसको भी बता देते हैं। तो 4 क्रमिक दूरियाँ 3 3 किलोमीटर की है, ये चल रहा है,
ये भी दूरी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर है और चारों दूरियाँ 3-3 किलोमीटर जो है ये 10 की स्पीड से चलता है, यहाँ 20 की स्पीड से चलता है, यहाँ पे 30 की स्पीड से और यहाँ पे 60 की स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटा में इसको सब लिख देंगे, इससे कवर करता है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें वही फार्मूला यूज़ करना पड़ता है हमें, बेसिक वाला ही। सबसे पहले हम लोग समय निकालते हैं, तो पहला समय लगेगा जो दोस्तों वो 3/10 घंटे लगेगा। दूसरा समय जो लगेगा दोस्तों वो 3/20 घंटे लगेगा। तीसरा समय जो हो जाएगा हमारा वो 3/30 और चौथा समय जो हो जाएगा वो 3/60 घंटे लग जाएगा ये। अब इसमें अगर हमसे औसत चाल पूछेगा दोस्तों तो हम लोग वही क्वेश्चन लगाएंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय लगाएंगे। तो हमें कुल दूरी तो पता ही दोस्तों 3 3 6 3 9 3 12 किलोमीटर की दूरी वो चल रहा है। अब समय को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 और प्लस में 3/60 का हम लोग एलसीएम मेथड से इसको जोड़ लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 60, 10 छंग 60, 6 त्रिक 18, 20 तिहाई 60, तो 3 त्रिक 9, 30 दुनाई 60, तो 2 तिहाई 6, 60 एकम 60, तो यहाँ 3, तो ये 6 3 9 9 18, 18 36/60 घंटे हो जाएगा दोस्तों इसका कुल समय। तो यहाँ पर रख देंगे ले आकर के समय को 36/60 घंटे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर दोस्तों हो जाएगा 12/36 × 60 ऊपर चला जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 12 3 36 और 3 से काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 20। तो औसत चाल यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, औसत चाल VA बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी नंबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, कह रहा है एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत गति क्या होगी। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे औसत चाल अगर औसत गति हमसे पूछता है तो कुल दूरी हमें दिया ही है 1488 किलोमीटर की वो चल रहा है और कुल समय उसको 24 घंटे का लग रहा है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 2 14, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 9 8, 4 6 24, 6 से काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6 6 36, 6 2 12। तो यहाँ पे औसत चाल जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक आदमी जो है यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब वो 240 किलोमीटर की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर से तथा दूसरी बार 240 किलोमीटर की दूरी को वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। तो यात्रा में कुल दूरी तो आप जाने रहे 240 480 किलोमीटर हो गया, तो हमें औसत वेग बताना है। ये पहली बार जब 240 चलता है दोस्तों किलोमीटर की दूरी, तो उसकी चाल कितनी रहती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही जब वो दोबारा 240 किलोमीटर फिर चलता है तब वो उसकी चाल कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोनों दूरियाँ समान है दोस्तों। तो अगर आप लगाना चाहें तो आप वो शॉर्टकट फार्मूला भी लगा सकते हैं, औसत चाल बराबर 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा दोनों चालों का योग V1 + V2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे पहली चाल 40 गुणे दूसरी चाल 60 हो जाएगा दोस्तों, और बटे में 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, 2 0 2 0 काटेंगे तो 4 नहीं 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप बेसिक मेथड से लगाना चाहते हैं दोस्तों तो कुल दूरियाँ 240 औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 240 ये हो जाएगा 480 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। और बटे में अगर समय निकालें दोस्तों तो 0 0 4 6 24, यहाँ 6 घंटे 0 0 6 4 24, तो यहाँ पे 4 घंटे और 6 घंटे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 घंटे और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तब भी देखिए औसत चाल आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ रहा है। तो आप जैसे भी लगाना चाहें, आपके एग्ज़ाम में जैसे भी उस समय जो भी दिमाग में आता है कि जिससे आप जल्दी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ये वाला मेथड लगाइए चाहे ये वाला, अब वो डिपेंड करता है वहाँ पर आपके ऊपर आप कौन सा मेथड जल्दी अप्लाई कर लेते हैं।